कल्कि 2898 एडी मूवी का जो सीक्वल बनने वाला है उसमें अब जो है दीपिका पादुकोण नहीं दिखेंगी। अब ये सुनने के बाद में उनके जो फैंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए होंगे और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जो फिल्म के मेकर्स हैं, फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जो है ब्लेम डाल रहे हैं, जो उनके फैंस हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा ही भी ब्लेम डाल रहे हैं कि जो दीपिका पादुकोण है उनकी वजह से ही वो फिल्म से निकाली गई। लेकिन अब क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ी प्रकाश डालेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे 4 रीज़न बताऊंगा कि हो सकता है कि इसी वजह से दीपिका पादुकोण इस फिल्म से निकाल दी गई या फिर खुद निकल गई। चलिए आइए बात करते हैं आपके सामने वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इस फिल्म से उनको निकाला गया। देखिए, उनका ये कहना है या फिर आप ये समझ सकते हो, कुछ रूमर्स आते हैं या फिर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा मानना है दोस्तों कि जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, जो दीपिका पादुकोण का जो फिल्म में उनका जो रोल है, शुरुआत में ऐसा माना गया था कि इसके सीक्वल में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन अब जब स्क्रीन पे लिखा गया, जो स्क्रिप्ट तैयार हुई, तो ऐसा सामने आया है कि उनका रोल पूरी तरीके से बहुत ही छोटा हो गया है। अब छोटा होने के बाद में मतलब आप लोग ये समझ लीजिए जैसे कि बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे जो स्टार हैं वो जैसे कैमियो देते हैं, कुछ उस टाइप का उनका रोल हो गया था। इसी वजह से उनका ऐसा मानना था कि मुझे इस फिल्म में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीपिका पादुकोण का शुरू से मानना है मेरे हिसाब से कि वो कोई फिल्म में करती हैं, कोई फिल्म में चाहे जो करती हैं, तो उनका अगर अच्छा खासा रोल होता है तभी वो करती हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है। कल्कि 2898 मूवी जो है ये एक बहुत बड़ी फिल्म है। अगर देखा जाए तो इसको बनाने के लिए, इसमें जितने भी कलाकार हैं उनको काम करने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में इस फिल्म को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स या फिर बीच में कुछ ऐसे अटकलें आएँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण की और भी कई सारी प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेट्स है ना वो मतलब अच्छे से मिल नहीं पा रहे थे। कल्कि 20 जो भी इस फिल्म के मेकर्स वगैरह हैं उनको अच्छे से दीपिका पादुकोण के डेट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो उनके पास और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, और भी कई सारे काम हैं, तो और भी कई जगह पे जाती शूटिंग करने, जिसकी वजह से जो कल्कि 2898 मूवी के जो मेकर्स हैं वो चाहते थे कि पूरी तरीके से समर्पण रहे, यानी कि पूरी तरीके से जो फिल्म करें वो सिर्फ कल्कि 2898 मूवी पर ही शूटिंग करें और कहीं ना करें। बस इसी वजह से जो मेकर्स हैं और दीपिका पादुकोण हैं उनके बीच में कुछ तालमेल नहीं बैठा, जिसकी वजह से उनको जो है फिल्म से निकाला गया, फिर वो फिल्म से खुद निकल गई। चलिए बात कर लेता हूँ कि जो तीसरा रीज़न है वो क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि दीपिका पादुकोण ने अपनी फ़ीस को है जो है बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था, अपनी फ़ीस जो है उसको हाइक कर दिया था, और उनका एक पर्सनल टीम है और उनका जो काम करने का जो एक सिर्फ लिमिटेड टाइम है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जो काम करती है सेट पर मात्र 6-7 घंटे ही काम करती हैं या फिर 8 घंटे ही काम करती हैं। उनका बस यही टाइम शेड्यूल है, उससे ऊपर वो काम नहीं करती हैं। और इस फिल्म के लिए उनकी फ़ीस भी थोड़ी बढ़ गई थी सेकंड पार्ट के लिए। और उनकी एक पर्सनल टीम होती है जिसमें कई सारे मेंबर होते हैं, वो पूरी टीम के साथ में सेट पे जाती हैं, शूटिंग करती हैं, और उनका जो भी टीम होता है उनके लिए भी एक अच्छा खासा उनको जो है उनकी जो पर्सनल टीम होती है उनको भी एक अच्छा खासा व्यवस्था मिलना चाहिए, जैसे कि दीपिका पादुकोण को मिलता है वो सेम उसी तरह। इसी वजह से फिल्म के मेकर्स के बीच में और दीपिका पादुकोण के बीच में तालमेल नहीं बैठा, जिसकी वजह से उनको फिल्म से जो है निकाला गया। जैसे कि वो पता है कि यहाँ पर फिल्म के जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम साझेदारी नहीं बना पाए। जो भी उनका कहना था, हिंदी में बस आप समझ लीजिए कि उनका कहना था कि हम साझेदारी नहीं बना पाए, आपस में तालमेल बना नहीं पाए। अब क्या क्या तालमेल हो सकता है मैंने आपको बता ही दिया। और आप जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया है, ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण और उनके बीच में मतलब मिलकर ये फैसला लिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर फिल्म के प्रोड्यूसर ने मतलब उनका बिना बताए अपने तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, ऐसा नहीं। यानी कि उन दोनों के बीच में साझेदारी नहीं बन पाई, यानी कि आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया। बैठ के बाद क्या होगा, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया, अनाउंसमेंट किया कि दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अनाउंसमेंट किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि फिल्म के मेकर्स के बीच में और दीपिका पादुकोण के बीच में ऐसा लगता है कि कुछ आपसी मतभेद तो है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों, जब इस फिल्म का जो मेकर्स है उनके अनाउंसमेंट हुआ कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में काम नहीं करेंगी, तो उसके अगले दिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर बगल में ये अनाउंसमेंट कर दिया, ये पोस्ट डाल दिया इंस्टाग्राम पर दीपिका पादुकोण ने। और ये दोनों हाथ किसका है ये तो नहीं पता है, और ये पोस्ट डाल दिया कि किंग फिल्म में काम कर रही हैं दीपिका पादुकोण, का जो भी काम है
वो अब चालू होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरह से ये कुछ ना कुछ हल्का सा टीज़ करने वाला ही काम हो गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।